सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीटी 2019 का जीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने 2006 से लेके 2018 तक के सारे ही जीके के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके आने वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोस है वो हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये 2019 का जीके का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया करंटली हैज़ हाउ मेनी स्टेट्स इन 2019। तो ऐसा ये पूछ रहे हैं कि इंडिया में कितने स्टेट्स थे, मतलब 2019 में ऐसा ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27 एंड ऑप्शन डी 29। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी 29। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज, तो इंडिया का नेशनल एम्बलम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, ऑप्शन बी धम्मचक्र, ऑप्शन सी लायन फ्रॉम अजंता एंड ऑप्शन डी सांची स्तूपा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेंसी द करंट मैन बिलोंग्स टू डैश स्पेसीज। ठीक है, तो जो हम मैन्स है तो वो कौन से स्पेसी में आते हैं? ऑप्शन ए होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी नेथेड्रल मैन, ऑप्शन सी होमोस्पेशियन एंड ऑप्शन डी क्रोमैनगॉन मैन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होमोस्पेशियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोगो ऑफ द इंडियन पोस्टल सर्विस। तो इंडियन पोस्ट जो है वो उसका लोगो क्या है इनमें से? तो आप सभी को पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये है इंडिया पोस्ट का लोगो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज हेलवेटिका। ठीक है, हेलवेटिका क्या है? ऑप्शन ए चॉकलेट, ऑप्शन बी फॉन्ट, ऑप्शन सी मेजर एंड ऑप्शन डी प्रोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉन्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, द एंशियंट सिविलाइजेशन इजिप्ट इज वेल नोन फॉर। ऑप्शन ए पिरामिड्स, ऑप्शन ऑप्शन बी पार्थेनॉन, ऑप्शन सी चर्चेस एंड ऑप्शन डी टेम्पल। तो पिरामिड के लिए वो जाना जाता है, उस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल द फेमस एंड एक्विसाइट पीस ऑफ आर्किटेक्चर नोन फॉर इट्स ब्यूटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज अ। तो जो ताजमहल है वो उसके ब्यूटी के लिए जाना जाता है, तो वो क्या है? ऑप्शन ए टेम्पल, ऑप्शन बी मॉस्क्यू, ऑप्शन सी स्तूपा एंड ऑप्शन डी तोम्ब। तो वो है तोम्ब। हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द फेमस sculptor from 15th century Europe who made a mark with his work. ऑप्शन ए लियोनार्डो द विंसी, ऑप्शन बी माइकलएंजेलो बुओनरोटी, ऑप्शन सी रेम्ब्रांड एंड ऑप्शन डी राफेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, माइकलएंजेलो बुओनरोटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डैश इज अ ग्रेट पेंटर हु पेंटेड फेमस सेल्फ पोर्ट्रेट्स। तो ऐसे कौन से पेंटर्स है, मतलब पेंटर है जो कि खुद का फेमस सेल्फ पोर्ट्रेट बनाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है विंसेंट वैन गॉग, ऑप्शन बी जॉन कॉन्स्टेबल, ऑप्शन सी पॉल क्ली एंड ऑप्शन डी मार्क रोथको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विंसेंट वैन गॉग, वो सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाते थे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस बुक ऑन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय। ठीक है, तो जो फेमस बुक है द इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो किसने लिखा है? ठीक है, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी रुडियार्ड किपलिंग एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो वो लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। रवि वर्मा प्रेस प्रिंटेड पॉपुलर माइथोलॉजिकल कैरेक्टर गॉड्स एंड गॉडेसेस
national heroes as option A lithographs, option B etching, option C holographs and option D oleographs oleographs। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओलियोग्राफ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पेंसिल। तो इनमें से पेंसिल का कौन सा टाइप है। ठीक है, ऑप्शन ए H1B1, ऑप्शन बी 10B, ऑप्शन सी O पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी HIV। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10B। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। CMYK स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए चैन मेजेंटा येलो ब्लैक, ऑप्शन बी कैट्स मंकीज याक कंगारूज, ऑप्शन सी स्यूरेलियन मेजेंटा येलो खाकी एंड ऑप्शन डी कोड मेजर्स येमेन किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन ए चैन मेजेंटा येलो एंड ब्लैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हु रोड द फेमस नोवेल जंगल बुक। तो जंगल बुक नाम की जो फेमस नोवेल है वो किसने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन ए लॉकवुड किल्पिंग, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी वॉल्ट डिस्नी एंड ऑप्शन डी रुडयार्ड किल्पिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रुडयार्ड किल्पिंग। ठीक है, उन्होंने वो जंगल बुक लिखा था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पोस्टर कलर्स आर ट्रांसपेरेंट दैन वाटर कलर्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी पार्शियली ट्रू, ऑप्शन सी फॉल्स एंड ऑप्शन डी ऑलवेज। तो ये बोल रहा है कि पोस्टर कलर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं वाटर कलर से। तो क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये टोटली फॉल्स है, इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। हु इज़ द स्कल्प्टर ऑफ टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया। तो इंडिया का जो टॉलेस्ट स्टैचू है यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो उसका स्कल्प्टर कौन है, ऐसा है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए विनायक करमकर, ऑप्शन बी बाबूराव साडवेलकर, ऑप्शन सी राम सुतार एंड ऑप्शन डी राव बहादुर महात्रे। तो वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राम सुतार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। डैश डायरेक्टेड द फेमस फिल्म शोले। ठीक है, तो किसने शोले जो मूवी है वो किसने डायरेक्टेड किए थे, फेमस जो मूवी है। ऑप्शन ए रमेश सिम्पी, ऑप्शन बी गिप्पी सिप्पी एंड ऑप्शन सी यश चोपड़ा एंड ऑप्शन डी विधु विनोद चोपड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रमेश सिम्पी। ठीक है, उन्होंने शोले मूवी को डायरेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 18। कलामकारी द स्टाइल ऑफ टेक्सचर इज प्रोड्यूस्ड इन। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी मिजोरम। तो कलामकारी जो है वो आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डैश इज कंसिडर्ड एज अ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी KM मुंशी एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हु इन्वेंटेड फेसबुक। तो फेसबुक जो है वो किसने इन्वेंट किया था, ऐसा ये पूछ रहे। ठीक है, ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी मार्क जकरबर्ग, ऑप्शन सी बिल गेट्स एंड ऑप्शन डी बीरान एक्टॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मार्क जकरबर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। लेकिन अगर आप उससे पहले अगर आप MH ACCET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको कंप्लीट एग्जाम टू एडमिशन गाइडेंस देंगे। आपके पास वीडियो लेक्चर, ई-बुक, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डाउट सेशन का यहाँ पर एक्सेस रहने वाला है। सो जॉइन अस टू योर एंट्रेंस एग्जाम गाइज। ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया रहेगा और वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ज़रूर से ज्वाइन कीजिए हमारा कोर्स और अपने ड्रीम कॉलेज में अपना एडमिशन और अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। अशोका चक्रा हैज़ डैश स्पोक्स। तो अशोक चक्रा में कितने जो स्पोक्स होते हैं, ऐसा ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 30। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कर लो दुनिया मुट्ठी में वॉज टैगलाइन यूज बाय। तो टैगलाइन जो है वो कर लो दुनिया मुट्ठी में वो कौन यूज़ करता है। ठीक है, ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी रिलायंस डिजिटल, ऑप्शन सी रिलायंस कम्युनिकेशन
एंड ऑप्शन डी MTNL डॉल्फिन। तो ये यूज़ करते हैं ऑप्शन सी रिलायंस कम्युनिकेशन की ये लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द नेशनल एम्बलम द नेशनल एंथीम जनगण मन इज कंपोज्ड बाय। तो जनगण मन किसने कंपोज किया था, ठीक है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चैटर्जी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो इंडिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट का है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केरला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज मिक्सड व्हेन पेंटिंग विथ ऑयल कलर्स, ठीक है। ऑप्शन ए मोस्टार्ड ऑयल, ऑप्शन बी पॉम ऑयल, ऑप्शन सी लिंसीड ऑयल एंड ऑप्शन डी कोकोनट ऑयल। तो जब ऑयल पेंटिंग करते हैं तो हम लोग क्या चीज़ का मिक्स करते हैं, ऐसा ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिंसीड ऑयल मिक्स करते हैं, ऑयल पेंटिंग करते हैं तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सिंधु एंड ऑप्शन डी नर्मदा। तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज अ फेमस कार्टूनिस्ट नोन फॉर हिज कॉमन मैन इन टाइम्स ऑफ इंडिया। तो कॉमन मैन जो कॉमिक आता था, कार्टून आता था, वो किसने बनाया था, वो किस टाइम्स ऑफ इंडिया में जो आता था वो कौन बनाते थे, ठीक है। ऑप्शन ए बाल ठाकरे, ऑप्शन बी RK लक्ष्मण, ऑप्शन सी MF हुसैन एंड ऑप्शन डी मारियो मिरांडा। तो वो RK लक्ष्मण बनाते थे, सभी को पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, जहांगीर आर्ट गैलरी इज इन। तो जहांगीर आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो वो मुंबई में है, इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मुंबई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ग्रीन एंड ऑरेंज आर। तो ग्रीन एंड ऑरेंज क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए अपोजिट कलर्स, ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ऑप्शन सी सेकेंडरी कलर्स एंड ऑप्शन डी प्राइमरी कलर्स। तो ग्रीन एंड ऑरेंज जो है वो सेकेंडरी कलर्स है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। डैश इज टेम्पल नोन फॉर इट्स ग्रेट मार्बल कार्विंग दैट इज लोकेटेड इन माउंट आबू। तो माउंट आबू में जो टेम्पल है जो कि उसके मार्बल कार्विंग के लिए जाना जाता है, तो वो कौन सा टेम्पल है। ऑप्शन ए दिलवारा टेम्पल, ऑप्शन बी कोणार्क टेम्पल, ऑप्शन सी गणेश टेम्पल एंड ऑप्शन डी तीर्थंकर टेम्पल। तो वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दिलवारा टेम्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स व्हेन पासेस थ्रू डैश। ऑप्शन ए प्रिज्म, ऑप्शन बी कोन, ऑप्शन सी सिलेंडर एंड ऑप्शन डी क्यूब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 32, द फेमस पेंटिंग ऑफ वैन गॉग इज। तो इनमें से वैन गॉग की फेमस पेंटिंग कौन सी है। ऑप्शन ए गोल्डन नाइट, ऑप्शन बी स्टारी नाइट, ऑप्शन सी कूल नाइट एंड ऑप्शन डी डिवाइन नाइट। तो यहाँ पर जो स्टारी नाइट है वो उनकी फेमस पेंटिंग है वैन गॉग की, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज वन ऑफ द एलिमेंट रिलेटेड टू प्रिंट मेकिंग। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो प्रिंट मेकिंग के रिलेटेड है। ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी गाउच, ऑप्शन सी एचिंग एंड ऑप्शन डी मॉडलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एचिंग। क्वेश्चन नंबर 34, DOA इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ। तो DOA किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। ऑप्शन ए डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट, ऑप्शन बी डिस्प्ले ऑफ आर्ट, ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ आर्ट एंड ऑप्शन डी दूरदर्शन ऑफ आर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर 35, कुतुब मीनार इज इन। तो कुतुब मीनार कहाँ पर है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोची एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, अजंता केव्स हैव पेंटिंग्स दैट डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम। ऑप्शन ए क्रिश्चियनिटी, ऑप्शन बी जोरास्ट्रेरियनिज्म, ऑप्शन बी बुद्धिज्म, ऑप्शन सी बुद्धिज्म एंड ऑप्शन डी हिंदुइज्म।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बुद्धिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द स्कल्पचर ऑफ नटराजा डिपिक्ट्स, तो ये जो नटराजा का स्कल्पचर है वो किसको दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन ए शिवा, ऑप्शन बी इंदिरा, ऑप्शन सी गणेश एंड ऑप्शन डी नागा। तो ये है दर्शाता है ऑप्शन ए शिवा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन ए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, डैश इज द फेमस राइटर ऑफ गोडान। तो गोडान का फेमस राइटर कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। सो फेमस राइटर ऑफ गोडान इज ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। दिस स्कल्पचर इज लोकेटेड एट, तो ये जो स्कल्पचर है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी श्रावण बेलगोला एंड ऑप्शन डी चेन्नई। तो वो है ऑप्शन सी श्रावण बेलगोला में ये स्कल्पचर है। और अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40, डैश इज नॉट अ पोर्टल टू वॉच मूवीज एंड सीरीज ऑनलाइन। तो इनमें से कौन सा पोर्टल जो है वो मूवीज़ और सीरीज़ देखने के लिए नहीं है ऑनलाइन? ठीक है, ऑप्शन ए हॉटस्टार, ऑप्शन बी नेटफ्लिक्स, ऑप्शन सी अमेजॉन प्राइम एंड ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। तो आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट। तो या गाइज देखिए, हम लोगों ने अभी 2019 का जीके का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। और कुछ इसी तरीके का अगर आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट देना है तो आप हमारा जो वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाओगे तो आपको ऐसे 2 टेस्ट दिखेंगे। पहला तो मॉक टेस्ट दिखेगा जो कि जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के सारे ही क्वेश्चंस प्लस आने वाले कुछ मतलब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस भी वहाँ पर इंसर्ट किए हुए हैं, तो वो आप परचेस कर सकते हो। वहाँ पर जाके आप मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी एंड जीके में आप आउट ऑफ मार्क्स जो है वो ले पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि 2006 से लेके जितने भी अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने एक PYQ मॉक टेस्ट करके डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप वो भी परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको पूरे जो क्वेश्चन पेपर्स है उसका एक ऑनलाइन फॉर्मेट जो है वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, और हमारा मेन कोर्स तो आप ज्वाइन करना जरूर से ही ना भूले, और जिसमें हम आपको कंप्लीट एग्जाम टू एडमिशन गाइडेंस देंगे, वीडियो लेक्चर, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट शेयर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सेस मिलेगा। सो ज्वाइन एस टू एसी और एंट्रेंस एग्जाम गाइज। ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया है। सो या गाइज दिस इज इट फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग 2020 का जीके का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज। बाय बाय गाइज।